नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सनातन और संस्कार हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। संस्कार अद्भुत एक वसीयत है हमारी, जो कि दुनिया को बताती है हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है। जितना हो सके इस धरोहर को संभाल के रखिएगा। हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा परिवार सुदृढ़ होगा, सुशिक्षित होगा और प्रगतिशील और शकुन भरा जीवन जिएगा। नमो नारायण। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में आएंगे और 23 फरवरी को मंगल देव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं भाचक्र की 12 राशियों में सबसे पहली राशि, प्रथम राशि यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल पे आऊं उससे पहले मेष राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मेष राशि का कैसा रहेगा स्वभाव। मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आता है। यदि आपका नाम चू, चे, चो, ला अक्षर से प्रारंभ होता है तो आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म है। अश्विनी का अर्थ है अश्व जैसा। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। इस नक्षत्र के जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं।
उन्हें एक जगह टिककर काम करना पसंद नहीं होता है। जिस प्रकार घोड़ा अपनी श्वास, अपनी तेज गति, अपनी अदम्य शक्ति के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के जातक भी अपने साहसपूर्ण रवैये तथा सटीक निर्णय शक्ति के लिए जाने जाते हैं। यदि आपका नाम ली, लू, ले, ओ अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका भरणी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। भरणी नक्षत्र के जातक साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक उत्तम विचार वाले और अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। इनके मित्रों की संख्या काफी होती है। इनका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है और धर्म में रुचि रहते हैं। सामाजिक कार्य में अधिक समय देते हैं। यदि आपका नाम का पहला अक्षर आ अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है और कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य देव है। ऐसे लोग सामाजिक उद्देश्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका झुकाव अधिक रहता है। स्वभाव से थोड़ा जिद्दी या अड़ियल या क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, संघर्ष से अपना लक्ष्य अवश्य हासिल करते हैं। इनका ध्यान सदा अपने लक्ष्य पे रहता है और जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं कर देते हैं चैन से नहीं बैठते। यह था मेष राशि की तीनों नक्षत्रों के हिसाब से आपका स्वभाव। अब बात करते हैं कि फरवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर फरवरी के महीने में क्या स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश मंगल देव की, उसके साथ शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव की। मेष राशि वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश मंगल देव दसम भाव मकर राशि में संचरण कर, और मकर राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और दसम भाव में दिग्बली भी होते हैं। मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव सौ राशि मेष पर, सप्तम दशी चतुर्थ भाव स्थित कर्क राशि तथा अष्टम दशी पंचम भाव स्थित सिंह राशि पर रहेगी। पंचमेश सूर्यदेव, द्वितीय और सप्तमेश शुक्रदेव के साथ में तृतीय और षष्ठ बुधदेव माह के आरंभ में दसम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगल देव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। नवमेश और द्वादशेश बृहस्पतिदेव मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के महीनों का ग्रह गोचर का संकेत। मेष राशि वालों के लिए फरवरी माह में ग्रहों का संचरण जब आपस में योगा योग, युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, युवा, शिक्षा, पारिवारिक जैसे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से फरवरी का महीना शुभ और सफलता से भरा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए पंचमेश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में शुक्रदेव, बुधदेव, लग्नेश मंगल देव के साथ विराजमान रहेंगे और 13 फरवरी सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव कुंभ राशि में होगा। साथ ही कुंभ राशि में मंगल देव, बुधदेव और शुक्रदेव भी विराजमान है। यानी कुल मिलाकर इस माह इन चारों ग्रहों का संचरण दसम भाव और एकादश भाव से हो रहा है और दोनों ही भाव अच्छे सुफलों की प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए सोने में सुहागा वाली स्थिति फरवरी में बन रही, क्योंकि सूर्यदेव और मंगल देव को दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। तीसरा, मंगल देव आपके लिए लग्नेश होकर रोचक नामक पंच महापुरुष योग में दसम भाव में संचरण करें। 13 फरवरी सूर्यदेव पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह को सप्तम दशा देखेंगे। सूर्य सरकार है, गवर्नमेंट है, जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छा समय आपके लिए है। आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए फरवरी के महीने में प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। कोई शक नहीं है आपकी कामयाबी को लेकर। किसी स्कूल के कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन की इच्छा है तो वो इस माह पूरी होने वाली। एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे, प्रतियोगिता और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। लेकिन पंचम भाव में केतुदेव होने के कारण मानसिक द्वंद्व रह सकता है, इस पर कंट्रोल करें, सब अच्छा रहेगा। चुनौतियों से भागने का प्रयास ना करें, डटकर सामना करें। मंगलदेव बहुत ही मजबूत स्थिति में है, आत्मबल की कमी मुझे नहीं लगती है। बस मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करते तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। ये था 2026 मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए संकेत। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से दसम भाव की स्थिति बहुत मजबूत है।
दसम भाव में छठे भाव के अधिपति बुधदेव के साथ धन और व्यापार भाव के अधिपति शुक्रदेव विराजमान है, साथ में विराजमान है लग्नेश मंगल देव। इन सभी ग्रह के 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव और मंगल देव दोनों ही दसम भाव में दिग्बली होते हैं। अब देखा जाए कर्म के मैदान में चुनौतियों से निपटने के लिए राजा के साथ सेनापति भी है, युवराज भी है और शुक्रदेव के रूप में राजनीति के प्रखर विद्वान मौजूद है। यानी शक्ति के साथ साथ जब सलाह और युक्ति मिलेगी तो चुटकियों में सफलता सामने आएगी, क्योंकि मंगल देव फल देने में देरी नहीं करते। ऐसी अवस्था में विजयश्री आपके साथ रहेगी, सफलता आपके साथ रहेगी, साहस अदम्य साहस आपके साथ रहेगा और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आपके सारे काम बनेंगे। आप कर्म क्षेत्र में विजय पताका को फहराएंगे। मतलब आजीविका के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शुभ और सफलता से भरा रहेगा। लीडरशिप की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका एक्सप्रेशन और आपके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी। एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास की लहर आपके अंदर देखने को मिलेगी। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लगन और पंचम त्रिकोण का कर्म भाव से संबंध बन रहा है, यानी इसमें आप कैरियर के क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। कारोबार के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। धन लाभ और नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर के साथ साथ नौकरी में इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। ऑनलाइन काम, पब्लिक सर्विस, कंसल्टेंसी के काम में अच्छे लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और उनकी नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। साथ ही बुध में तृतीय होकर दसम और एकादश भाव में संचरण करेंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगा। बिजनेस, नौकरी, कैरियर के क्षेत्र में ग्रोथ होगी, क्योंकि 2, 6, 10 और 11 भाव उपचय भाव है। डेफिनेटली आप ग्रोथ करेंगे। नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कर्म के अधिपति के रूप में शनिदेव 12वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। वे लोग जो अपनी जॉब को लेकर देश विदेश में कुछ अच्छा सर्च कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा और नई कारोबारी संबंध बनेंगे। दसम भाव भूमि पुत्र मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दशी चतुर्थ भाव इस महीने जमीन जायदाद, मकान, वाहन आदि में निवेश का प्रबल संकेत है और उसमें लाभ भी मिले। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जोश में होश नहीं खोना है। ऐसा न हो कि उसके लिए कार्यों को आप व्यवस्थित तरीके से संचालित ना करें। कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना आवश्यक है। अपनों को साथ लेके चले। कार्यों में अत्यधिक आत्मविश्वास ना रखें। खर्चों पर अंकुश रखें, क्योंकि शनिदेव की साढ़े का प्रथम चरण है। शनिदेव खर्चे के भाव में विराजमान है। अननेसेसरी खर्चों पर आपको बचना होगा। इस महीने आप जहां भी धन का निवेश करना चाहते हैं बहुत ही सावधानी के साथ निवेश करें। कार्य क्षेत्र में विवादों से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि 23 फरवरी के बाद राहुदेव और मंगल देव का अंगारक योग बन रहा है। इसलिए वाणी पर संयम, थोड़ा सा मीठापन और अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी है। अब बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत देगी। शुक्र भाव में सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। साथ ही वाणी भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी। गृहस्थ भाव पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि और पंचम भाव पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि रहेगी। शुक्रदेव की स्थिति अनुकूल होने की वजह से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सुख और समृद्धि का आप उपभोग कर पाएंगे। आपसे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परंतु मंगल देव के कारण थोड़ी बहुत तीखी तकरार हो सकती है, इससे बचना होगा। लेकिन रिश्तों का महत्व पता चलेगा। संतान संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और सामाजिक और पारिवारिक निर्णय सूझबूझ से लेने की वजह से सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अपनों से संवाद करते समय सावधानी अवश्य बरतें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले। 23 फरवरी राहुदेव और मंगलदेव के अंगारक योग में ध्यान अवश्य दे कि विवाद नहीं हो, तर्क नहीं हो, जिद नहीं हो, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही निजी रिश्तों में असंतुष्टि दूरी का कारण बन सकती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, न मनाएं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना ठीक रहेगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लगन के अधिपति मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में रुचि नामक पंच महापुरुष योग में दिग्बली अवस्था में दसम भाव में संचरण करें। कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इसमें देखने को नहीं मिली, लेकिन शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो इसमें अपने गले का अवश्य ध्यान रखें। खान पान पर शुद्धता रखें। गले में इन्फेक्शन की संभावना है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान की अनियमितता से बचें। आंतों, गैस संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं करें। प्रयास करें कि अपच और कब्ज की शिकायत नहीं रहे।
साथ ही स्किन संबंधी या एलर्जी संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। 3 फरवरी के बाद एकादश भाव में राहु और बुध की युति है। एक स्किन संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, चिकित्सा में सावधानी। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने हर मंगलवार को श्रद्धानुसार शहद मिट्टी के पात्र में अपने सामने रखें, श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट का ध्यान करते शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर संकट वर्षन हनुमान अष्टक की 5 पाठ करें। तत्पश्चात ये शहद किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दीजिएगा। पूरे महीने हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन करें, उनके सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 8 चुटकी सिंदूर चरणों में अर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। जब भी आपको मौका मिले ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। फरवरी 2026 का महीना आपके कैसे रहेगा, ये आंकलन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।